स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 5। इसमें हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में एक इम्परेटिव सेंटेंस होने पर हम नरेशन को चेंज कैसे करेंगे। इस सॉन्ग के माध्यम से इम्परेटिव के रूल्स को हम इंक्लूड करेंगे, उसके बाद में हम समझाएंगे एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आओ तुम्हें सिखाते हैं। इम्परेटिव है बाकी अगर तो क्या क्या चेंज आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले क्या होगा, सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड एडवाइज्ड कर देते हैं। अगर डोंट जो दिया हो तो शेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामाज हटाकर प्रीपोजिशन टू लाना है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाके अदर वर्ड्स फिर लग जाना है। प्लीज काइंडली हट जाता आगे, एग्जाम्पल से बताते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आओ तुम्हें सिखाते हैं। भूलोगे ना कभी नियम वो आज जो तुम्हें बताते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम थोड़ी बात कर लें इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञाबोधक या आदेशात्मक वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रार्थना, विनती, निवेदन, आदेश या सलाह या सुझाव या प्रस्ताव आदि का भाव होता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जब एक्टिव में बनाते हैं हम, तो मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उससे पहले एडवर्ब प्लीज या काइंडली लगा होगा या ऑलवेज या नेवर होगा। इसमें सब्जेक्ट यू होता जो कि छुपा रहता है। और ये जो मैंने एडवर्ब बताए थे प्लीज़, काइंडली, नेवर और ऑलवेज, इनके अलावा भी कभी कभी एडवर्ब पहले आ सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि इसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद में अदर वर्ड्स होते हैं। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बनाने की। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स हैं देखते हैं। सबसे पहले सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ये कब बदलते हैं, जब रिक्वेस्ट का भाव हो अर्थात निवेदन हो, तो हम सेड हो या सेड टू हो उसे किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में। सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं जब कोई आदेश हो। आदेश में मोस्टली ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। कमांडेड में जैसे कोई सेनापति है, कैप्टन है, अपने सैनिकों के लिए आदेश देता तो कमांड का प्रयोग करेंगे। कोई किंग है, राजा, अपनी प्रजा के लिए कोई आदेश देता तो वहाँ पे कमांड अच्छा रहता है। बाकी जनरली आदेश के लिए ऑर्डर का प्रयोग होता ही होता है। सलाह के लिए क्या होता है, एडवाइज्ड होता है। सलाह के लिए एडवाइज्ड। और फॉरवर्ड इसका प्रयोग होता है नेगेटिव, जो डू नॉट वाला वाक्य होता है उसके लिए। इसका प्रयोग कैसे होता है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल से। ये नकारात्मक होने पर, कब, जब डू नॉट या डोंट हो तो। दूसरा रूल है स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कामास हटाते हैं और टू लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, जो हमने आपको इस सॉन्ग में भी बता दिया था। उसके अलावा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। और जो पर्सन चेंज होते हैं वो पूर्ववत अर्थात पहले की तरह ही होते हैं, एज बिफोर। पर्सन चेंज वैसे ही रहते हैं सन बटे 123 के द्वारा। ऑलवेज और नेवर के बाद टू आता है। मैंने बताया इन्वर्टेड काम हटाया टू लगाते हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस में ऑलवेज दिया है या नेवर दिया है तो पहले ऑलवेज नेवर आएगा, उसके बाद में टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल बता देंगे। प्लीज़ काइंडली होता है वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग होता है। और डू नॉट या डोंट होने पर नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड्स आ जाता है। या फॉरवर्ड लगा करके तो फिर नॉट नहीं लगता, केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल, उर्मिला सेड टू द टीचर। उर्मिला ने अध्यापक से कहा, काइंडली ग्रांट मी लीव टुडे, कृपया आज मुझे अवकाश प्रदान करें। तो इसमें क्या है, ये रिक्वेस्ट की है, छोटा बड़े से रिक्वेस्ट करेगा मोस्टली। उर्मिला
सेड टू का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द टीचर, इन्वर्ट काम हटाया, मैंने क्या बताया टू लगाया, और प्लीज़ काइंडली शब्द हट जाते हैं, तो टू के बाद वर्ब आ जाए, ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन है उर्मिला के अकॉर्डिंग, मी ऑब्जेक्ट है तो उर्मिला का जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन वो हर हो जाएगा, लीव का लीव ही रहा, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। जी हाँ, ये चेंज वैसे ही होगा जैसे पीछे होता था, समझ गए। अगला दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो, तो दे सेड टू का क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिम, इन्वर्ट काम हटाया, टू जी है स्मॉल हो जाएगी, गेट आउट ऑफ, ये माई यहाँ पे अबर होना चाहिए था, अबर, क्योंकि दे प्लूरल है तो अबर का यहाँ हो जाएगा देयर, देयर हाउस, ये बन गए, ऑर्डर का यूज हो गया इसमें, इसमें ऑर्डर वाला समझा दिया, रिक्वेस्ट वाला। अब समझें, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, मुझसे कहा, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवा को नियमित रूप से लेना, तो डॉक्टर वाले में ध्यान रखो हमेशा एडवाइस का ही यूज होगा, एडवाइज्ड मी, इन्वर्ट का हटाया टू, और टेक फर्स्ट फॉर्म आ गई, दिस का हो जाएगा दैट मेडिसिन, मेडिसिन रेगुलरली, ये बन गया। अब देखें एक नेगेटिव, आई सेड, मैंने कहा, डोंट ईट दिस स्टेल फूड चिल्ड्रन, बच्चों ये सड़ा हुआ भोजन मत खाओ, या ये बासी भोजन मत खाओ, स्टेल मीन्स बासी, ये बासी भोजन मत खाओ, तो आई इसमें सलाह दी है मैंने, तो आई एडवाइज्ड किसको सलाह दी है, द चिल्ड्रन, ये वोकेटिव केस है, इसको हम इधर रख लेंगे और यहाँ द लगा देंगे, द लगाया जाता है कॉमन नाउन है, तो आई एडवाइज द चिल्ड्रन, और डू नॉट क्या हो जाएगा नॉट टू, ठीक है ध्यान रखना है, नॉट टू ईट, डू नॉट किया नॉट टू, दिस का हो जाएगा दैट, स्टेल फूड, एक ऐसे बना सकते हैं, एक और दूसरा फॉरवर्ड का यूज से बना सकते हैं, आई फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, नॉट हट जाएगा टू ईट दैट स्टेल फूड, मैंने बच्चों से वो बासी भोजन खाने से मना कर दिया। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल लिए, और एग्जाम्पल समझते हैं। द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, सैनिकों आगे बढ़ो, तो इसमें क्या हो जाएगा द कैप्टन, और कैप्टन वाले में मैंने क्या बताया कमांडेड वर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, कमांडेड, और ये सोल्जर्स वोकेटिव केस, ये जो है ना जिससे कहा गया है, ये रिपोर्टेड स्पीच में रखा हुआ है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस है रखा हुआ तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग क्लाउज में रख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो द लगा देंगे आर्टिकल, सोल्जर्स, इन्वर्टेड कामा की जगह पर अब आएगा टू, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो चढ़ाई करो, मार्च फॉरवर्ड, ये हुआ। नेक्स्ट देखें, यू सेड टू अवर ब्रदर, तुमने मेरे भाई से कहा सदा सत्य बोलो, सलाह ये, प्रेच, प्रेच मीन्स होता है उपदेश देना, उसका भी यूज हो जाता है, और सेड टू की जगह पे क्या हो जाए एडवाइज्ड, यू एडवाइज्ड अवर ब्रदर। अब ये थोड़ा सा स्पेशल है, इन्वर्ट का हम हटाया टू, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, पहले ऑलवेज ले लेंगे, ऑलवेज उसके बाद में टू आएगा, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आएगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव का रूप ले लेगी, टू स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट है ही सेड टू शिवांक, उसने शिवांक से कहा कभी झूठ मत बोलो, ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड शिवांक, इन्वर्ट का हम हटाया,
यहाँ भी टू नहीं लगाएंगे क्यों, नेवर और ऑलवेज के बाद में टू आता है, तो यह नेवर टू टेल अ लाई। शी सेड, उसने कहा, प्लीज़ हेल्प मी ब्रदर, भैया मेरी मदद करो। तो उसमें क्या है, प्लीज़, हाँ प्लीज़ की वजह से मैंने ये सेंटेंस लिया है, तो उसमें ब्रदर यहाँ ले लेंगे। सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर कर देंगे, अपने भाई से कहा। इन्वर्ट का हटा टू, प्लीज़ हट जाएगा और हेल्प हर। तो ये रहा इम्परेटिव का इनडायरेक्ट बनाना। इसमें हमने आपको बताया कि कब ऑर्डर्ड का प्रयोग होता है, कब फॉरवर्ड, कब रिक्वेस्टेड और कब एडवाइस्ड का यूज़ होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स अब समझते हैं लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य ये भी इम्परेटिव में आते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनमें लेट के साथ में अस लगा होता है, लेटस या लेट्स। ऐसे वाक्य एक प्रस्ताव या सुझाव को दर्शाते हैं। वहीं लेट के साथ में अगर मी हो, हिम हो, हर हो, कोई नाम हो, तो ऐसी कंडीशन में उसमें निवेदन या ऑर्डर या एडवाइस का सेंस होता है। तो इनको बनाने के भी दो प्रकार हैं। अभी हम वो वाले सेंटेंस आपको बता रहे हैं जिनमें लेट के साथ अस नहीं है बल्कि कोई और ऑब्जेक्ट है। तो समझते हैं ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर्ड में एडवाइस्ड में बदल देते हैं। उसके बाद टू और टू के बाद लेट भी लगा रहता, बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगा कर अदर वर्ड्स से वैसा ही रहता है जैसा अब तक किया था। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। राधा ने मुझसे कहा, और हाँ ऐसी कंडीशन में लेट का अर्थ होता दो या दीजिए। राधा सेड टू अस, प्लीज़ लेट माई ब्रदर प्ले ऑन योर रूफ। राधा ने मुझसे कहा, राधा ने हमसे कहा, कृपया मेरे भाई को अपनी छत पे खेल लेने दो। तो राधा इन्वर्टर का हटाया तो हर हो जाएगा। तो हमने बनाया स्टूडेंट्स कि राधा ने हमसे कहा, कृपया मेरे भाई को अपनी छत पे खेल लेने दो। तो इसमें सेड टू का रिक्वेस्ट हो गया। राधा रिक्वेस्टेड अस टू लेट हर ब्रदर प्ले ऑन अवर रूफ। और इसमें क्या था, इसमें हो गया सेड टू का ऑर्डर कर दिया और बाकी लेट लगा रहा, बाकी चेंज ऐसे ही हैं। पर्सन चेंज सभी में वैसे ही रहते हैं। तो लेट का प्रयोग एक तो ये वाला हो गया। अब हम बताएंगे लेट के साथ अस होने पर कैसे बनाते हैं। लेट अस होने पर सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। नंबर 2, इन्वर्टेड कामास हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। और दैट के बाद में नया सब्जेक्ट या तो बी आता है या यू आता है या दे आता है। इन्हीं तीन में से कोई एक सब्जेक्ट लाना है, कोई भी सेंटेंस हो लेटेस्ट वाला। दैट के बाद की बात हो रही है। और फिर शुड, नया सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स लगा करके असर्टिव वाक्य बना देते हैं। लेटेस्ट हट जाता है। बात आती है दैट के बाद में जो नया सब्जेक्ट वी यू दे, वो कैसे आएगा उसको हम बताते हैं। अगर ये इधर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इधर रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ फर्स्ट पर्सन है अर्थात आई है, यहाँ सेकंड पर्सन है, तो इधर फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। फर्स्ट पर्सन का मतलब बी आ जाएगा। और अगर इधर सेकंड पर्सन है, इधर फर्स्ट पर्सन है, तो भी फर्स्ट पर्सन की जीत रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। और अगर यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन है, तो भी फर्स्ट पर्सन रहेगा। मतलब जो कम डंडे हैं आप उनकी जीत रखिए, फर्स्ट पर्सन की जीत रखिए। अगर फर्स्ट सेकंड में लड़ाई हो रही है या फर्स्ट थर्ड में लड़ाई हो रही है, तो कम डंडे की जीत रखेंगे। यहाँ पर वी आ जाएगा। और थर्ड है फर्स्ट, तब भी यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे वी आ जाएगा।
और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो भी यहाँ पे वी आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तो नया सब्जेक्ट जो होगा दैट के बाद का वो बी हो। अब बात करते हैं यू कब आएगा। यहाँ पे सेकंड पर्सन है, इधर थर्ड पर्सन है, तो मैंने बताया कमडेंड है जो कमडेंड है उनकी जीत रखो, तो यहाँ सेकंड पर्सन हो जाएगा और सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, यू नया सब्जेक्ट होगा। इधर है या इधर है, तो दो है यहाँ पे, ये जीत हो जाएगी। सेकंड थर्ड में सेकंड रखो और यहाँ पे कोई भी नहीं है तब भी यहाँ सेकंड पर्सन। कहने का मतलब जब तक फर्स्ट पर्सन था तब तक फर्स्ट पर्सन ही जीता, चाहे सेकंड पर्सन इधर हो या इधर, थर्ड पर्सन इधर हो या इधर, तब फर्स्ट जीता। और फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड की लड़ाई है तो सेकंड पर्सन जीत रखिए, चाहे वो इधर हो या इधर हो, ये है। अब देखो थर्ड पर्सन कब आता है, इधर थर्ड पर्सन है और इधर भी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन रहेगा तो नया सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे। और इधर आपका थर्ड पर्सन है, इधर कुछ भी नहीं है तो भी हो जाएगा थर्ड पर्सन क्या, दे। और ज़्यादा क्लियर करते हैं आगे एग्जाम्पल से। तो ये जो फाइट होती है, लड़ाई होती है, इसमें आप ध्यान रखें कि जो कमडेंड है अर्थात फर्स्ट सेकंड में लड़ाई है तो फर्स्ट की जीत रखो, सेकंड थर्ड में तो सेकंड की रखो, और थर्ड है तभी थर्ड होता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। राधा सेड टू अस, राधा ने हमसे कहा लेट अस डांस, चलो हम नाचें। तो इसमें क्या हो जाएगा, राधा सेड टू का हो जाएगा प्रपोज्ड। अब प्रपोज्ड में और सजेस्टेड में आप इतना ध्यान रखें कि अगर कोई मौज मस्ती वाली चीज़ है, शौक फैशन परस्ती की चीज़ है तो प्रपोज का यूज अच्छा है, कोई काम वाली चीज़ है तो आप सजेस्ट का प्रयोग करें। और हाँ, प्रपोज टू, कई किसी बुक में आपको प्रपोज के बाद टू मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो प्रपोज ऑब्जेक्ट दिया तो टू लगा दें। राधा प्रपोज टू अस, इन्वर्टेड काम हटाया, मैंने क्या बताया, दैट लगाते हैं। दैट के बाद नया सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, समझ लो एक बार पुनः। राधा थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड और फर्स्ट की लड़ाई होगी, जीत किसी होगी, फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वी। और वी के साथ बाद में क्या बताया मैंने, शुड लगाते हैं, और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात डांस हो गई। लेट अस हटा देते हैं, बस बन गया राधा प्रपोज टू अस दैट वी शुड डांस। नेक्स्ट है यू सेड टू मी लेट अस वर्क हार्ड, चलो हम कठिन परिश्रम करें, तुमने मुझसे कहा। तो ये काम वाली बात है, ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे हम लगाएं सजेस्टेड टू मी, इन्वर्टेड काम हटाया, इसमें दैट लगता है। अब यहाँ पे ये देखो नया सब्जेक्ट दैट के बाद क्या आएगा, तीन ही आते हैं, वी, यू या दे। इन तीनों में से क्या आएगा, तो वो देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने क्या बताया, ये लाइन मान लो, ये दो लाइन है और ये एक लाइन है। जीत किसकी रखेंगे, कम वाले की, यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। आई नहीं आता है, वी, और उसके बाद नया सब्जेक्ट के बारे में रूल में लिखा है शुड भी लगाते हैं ज़रूर। यहाँ हो जाएगा वर्क, यहाँ हो जाएगा हार्ड। ऐसे ये देख लो, आई सेड टू रवीना, मैंने रवीना से कहा चलो हम अपनी पार्टी में क्या करें, गाएं। तो सेड टू का हो जाएगा प्रपोज्ड। प्रपोज्ड टू रवीना, इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगाया। अब आई फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट थर्ड में जीत किसकी होगी, जी हाँ फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन हो तो क्या लगाते हैं, वी, और जीत सेकंड पर्सन की हो तो यू, और थर्ड पर्सन की तो दे। इन्हीं तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है लेट अस वाले वाक्य में दैट के बाद। तो वी, उसके बाद में शुड आता है, वर्ब यहाँ पे सिंग लगा देंगे, सिंग ए सॉन्ग। अवर फर्स्ट पर्सन, अब ये फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार चेंज नहीं होगा, ये होगा जो नया सब्जेक्ट बनेगा ये वाला वी के अनुसार। तो यहाँ पे ये होगा सॉन्ग इन अवर पार्टी, इन अवर पार्टी। शी सेड टू हिम, ये हो जाएगा शी सेड टू हिम लेट अस राइट ए लेटर, चलो हम एक पत्र लिखें, इसमें सजेस्ट कर लो। शी सजेस्टेड टू हिम, इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगाया। दैट के बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन है और यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है। तो ऐसी कंडीशन में
थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे आएगा दे, या शुड हो जाएगा राइट अ लेटर। एक एग्जाम्पल ऐसा रह गया, यहाँ पे मान लीजिए सी होता, सी सेड होता, केवल इधर कुछ भी नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे दे लगता। यहाँ आई है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, तब भी यहाँ पे वी लगता। यहाँ यू है, इधर कुछ नहीं होता तो यहाँ यू लगता। राधा है तो यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे दे लगता। तो ये लेट अस वाला टॉपिक था जिसको मैंने क्लियर कराने की कोशिश की। मेरा प्रयास था कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। सदा प्रयासरत हूँ आपकी सफलता के लिए, आपके ज्ञान को आसान बनाने के लिए। बस आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।